अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है इस्लामिक फैक्ट चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले उसे देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बद्र की लड़ाई। पहली लड़ाई गजवाए बद्र अर्थात बद्र की लड़ाई कहलाती है। यह जंग मदीना से उत्तर 80 मील दूर बद्र नामक स्थान पर हुई थी। इस लड़ाई में मात्र 313 मुसलमानों ने 1100 दुश्मनों को पराजित कर दिया था। उहुद की लड़ाई। दूसरी लड़ाई गजवाए उहुद अर्थात उहुद की लड़ाई कहलाती है। उहुद मदीना के उत्तर में 2 मील दूर स्थित पहाड़ी का नाम है जहां यह जंग हुई। इसमें 700 मुसलमानों ने 3000 दुश्मनों का मुकाबला किया। इस लड़ाई में आप मोहम्मद के चचा हजरत हमजा शहीद हो गए और प्यारे नबी मोहम्मद भी जख्मी हुए, परंतु दुश्मन मदीना पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सके और वापस चले गए। अहज़ाब की लड़ाई। तीसरी बड़ी लड़ाई गजवाए अहज़ाब अर्थात अहज़ाब की लड़ाई कहलाती है। इस बार मक्का के इस्लाम विरोधियों ने अरब के कई कबीलों की मदद और यहूदियों के सहयोग से मदीना का घेराव कर लिया था। शहर को बचाने के लिए मुसलमानों ने शहर में दाखिल होने वाले रास्तों पर खंदक खाई खोद दी थी। इसी कारण इसे गजवाए खंदक भी कहा जाता है। सुरक्षा के इस नए तरीके के कारण दुश्मन सेना बहुत दिनों तक डेरा डाले पड़ी रही, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। अंततः एक भीषण तूफान ने उनका खेमा उखाड़ फेंका और वे युद्ध सामग्री छोड़कर भाग खड़े हुए। सुलह हुदैबिया। अहज़ाब की लड़ाई के बाद प्यारे नबी मोहम्मद हज के इरादे से 1400 मुसलमानों के साथ मक्का की ओर रवाना हुए। इसकी सूचना पाकर इस्लाम विरोधियों ने उन्हें रोकने की योजना बनाई। मोहम्मद ने हुदैबिया नामक स्थान पर पड़ाव डालकर कुरैश के पास अपना दूत यह संदेश देकर भेजा कि वे लड़ने नहीं आए हैं बल्कि हज करना चाहते हैं। परंतु इस्लाम दुश्मनों ने उस दूत के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर हजरत उस्मान को भेजा गया। अंततः इस्लाम विरोधियों और मुसलमानों के बीच सुलह हुदैबिया के नाम से एक समझौता हुआ। इस समझौते के कारण मुसलमान और इस्लाम विरोधियों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ा। फलतः मुसलमानों के सद्व्यवहार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग मुसलमान होने लगे। मदीना में बसे यहूदियों के साथ मुसलमानों का समझौता था। मुसलमान उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, किंतु यहूदी हमेशा मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। उनके षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ही खंदक की लड़ाई हुई। उनसे तंग आकर नबी मोहम्मद ने उन यहूदियों को मदीना से निकाल दिया। मदीना से निकलकर वे लोग खैबर नामक स्थान पर बस गए। वहां पहुंचकर भी वे चैन से नहीं बैठे और आसपास के कबीलों को मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। सूचना पाकर नबी मोहम्मद ने खैबर पर कार्रवाई की और उसे इस्लामी राज्य में मिला लिया। मक्का विजय। सुलह हुदैबिया के 2 साल बाद जब मक्का के लोगों ने मुसलमानों से किया समझौता तोड़ दिया तो आप मोहम्मद ने 10,000 मुसलमानों को लेकर मक्का में प्रवेश किया। मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या देखकर विरोधियों के होश उड़ गए और उन्होंने बिना लड़े ही शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। आखिरी हज। प्यारे नबी मोहम्मद ने हज का इरादा किया। आपके साथ 1 लाख से अधिक मुसलमानों ने हज किया। प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, मैं ऐलान करता हूँ कि ईश्वर के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद उसका बंदा और उसका पैगंबर है। मैं तुम्हारे बीच 2 ऐसी चीजें छोड़ जा रहा हूँ कि जब तक उस पर चलते रहोगे कभी सत्य मार्ग से न हटोगे। वह है अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत अर्थात मेरा तरीका। आपने अज्ञानता के समय के समस्त विधान और तौर तरीके खत्म कर दिए। ईश्वर एक है और समस्त मानव आदम की संतान हैं और वे सब बराबर हैं। किसी अरबी को गैर अरबी पर और गैर अरबी को अरबी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं। यदि किसी को श्रेष्ठता प्राप्त है तो भले कर्मों के कारण। इंतकाल। यही अरब जहां सब आपकी जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, चारों ओर अशांति, लूटमार, लड़ाई झगड़ा व्याप्त था, अनगिनत बुतों की पूजा की जाती थी। वही अरब आप मोहम्मद के मात्र 23 वर्ष के प्रयास के बाद आपके आदेश पर जान कुर्बान करने को तैयार था।
चारों ओर सुख शांति का वातावरण था और एकेश्वरवाद का बोलबाला था। आखिरी हज के बाद नबी मोहम्मद मदीना वापस आ गए और लगभग 3 महीने बाद आपका देहांत हुआ।